दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी पड़ रही है और मानसून का इंतजार हो रहा है। ऐसे में ताजा हालात क्या हैं, क्या इस वक्त भी इंतजार करना होगा मानसून का, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हम मौसम भवन में हैं और हमारे साथ हैं वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। ताजा स्थिति देखकर ये समझ में आ रहा है कि गर्मी जो है लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन आपके पास इसलिए पहुंचे हैं कि आप हमें ये बताएं कि बारिश होगी भी या नहीं, या फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत के बारे में बात करें तो अभी की अच्छी खबर यही है कि अगले 2 दिनों के दौरान हमारा अनुमान यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी कंडीशन अनुकूल बन रही है एडवांसमेंट के लिए, और ये अगले 2 दिनों के दौरान फेवरेबल कंडीशन बन सकती हैं इसके एडवांसमेंट की। उत्तर प्रदेश में जो बचा हुआ क्षेत्र है, बिहार, झारखंड का, मध्य प्रदेश का कुछ और क्षेत्र में, उत्तराखंड में, और उसके बाद के जो 3 दिन होंगे यानी आज से 4 से 5 दिनों के दौरान जो है इसका और अच्छा प्रोग्रेस हो सकता है, आगे बढ़ सकता है ये। और ये जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, मुख्य रूप से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ साथ में जो साउथ ईस्ट राजस्थान का क्षेत्र है और गुजरात का भी क्षेत्र को में भी आगे बढ़ सकता है। एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि जून के महीने में इतनी गर्मी हमने कभी नहीं देखी थी। फ्रीक्वेंटली बारिश भी देखते थे, लेकिन हम 30 तारीख तक पहुंच चुके हैं और 2 दिन पहले इस तरीके का तापमान रहा कि जैसे फील हो रहा था कि 50 डिग्री के आसपास हो। तो आखिर ये वजह क्या है जिसकी वजह से इस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है? देखिए, जून के माह में भी अगर मंथ की बात करें तो अभी भी अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा चल रहे थे, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। कल की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी तापमान जो 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किए गए और हीट वेव कंडीशंस भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर रिपोर्ट हुई हैं। और इसके साथ साथ में जब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उसके साथ में ये डिस्कम्फर्ट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एक इन जनरल जो है डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील हो रहा है। और ये हमारा अनुमान है कि कल के बाद से इसमें थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। कल से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का हमारा एक्सपेक्टेशन है, अगले 3 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, लाइटनिंग एक्टिविटी हो सकती है, साथ में वर्षा की गतिविधि हो सकती है और हवा की तेज गति भी देखने को मिल सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा भी देखने को मिल सकती है। अखिल जी, अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं तो लगातार बारिश हो रही है, सैलाब दिख रहा है, हम उत्तर भारत में गर्मी देख रहे हैं, तो एल नीनो का क्या ये इफेक्ट कहा जाए जिसकी वजह से सीवियर वेदर कंडीशंस है? देखिए, जहाँ तक अगर हम बात करें वर्षा के बारे में, जैसे आपने बोला पूर्वोत्तर भारत के बारे में, तो देखिए मानसून के सीजन में उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छी वर्षा हर साल देखने को मिलती है। जब भी अनुकूल वेदर कंडीशंस होती हैं, सदर्ली विंड्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, जब वो डायरेक्ट जा करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से टकराती हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिलती है। तो फिलहाल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं तो इसी टाइप की सिचुएशन जो है वो पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में देखने को मिल रही है। साथ साथ सिक्किम में भी भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा भी रिपोर्ट हो रही है। वहीं अक्सर साथ में हम देखेंगे कि पश्चिमी तट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी कल अगर हम देखेंगे तो कोंकण, गोवा में अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड हुई है। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी बहुत भारी वर्षा भी रिपोर्ट हुई है और अगले 1 सप्ताह के दौरान जो है इसी तरह की वर्षा गतिविधि जो है वो महाराष्ट्र में यानी मुख्य रूप से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में जो है एक्सपेक्टेड है कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रह सकती है। जहाँ तक उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी की बात है तो जब मानसून का एडवांसमेंट जो है होगा तो इस गर्मी में भी हमें राहत मिलेगी। जब तक मानसून एडवांसमेंट नहीं हो जाता है तब तक ड्राई वेदर कंडीशंस होती है। कह सकते हैं ना कि एल नीनो का इफेक्ट हो सकता है कि स्लो डाउन हुआ। देखिए, एल नीनो में यूजुअली अगर हम देखेंगे इन जनरल तो वर्षा की गतिविधि को ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। हालांकि इसके साथ साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो वर्षा को प्रभावित करते हैं, लेकिन इन जनरल अगर देखेंगे तो एल नीनो का ट्रेंड जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करता है मानसून रेनफॉल को। अगर इसी पीरियड में एल नीनो कंडीशन डेवलप्ड हैं तो उस तरह से देखेंगे तो ये जरूर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा होता है, लेकिन हमें इसके साथ साथ में बाकी कारक जो हैं उनको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सिर्फ भारत की बात करें और अगर हम ग्लोबली भी देखें तो भारत के अलावा हम ग्लोबली यूरोप में देख रहे हैं कि गर्मी प्रचंड है, लोग त्राही कर रहे हैं। 41 डिग्री सेल्सियस यूरोप में सुन पाना ही अपने आप में आश्चर्य लगता है। तो ये क्या है जिसकी वजह से इस तरीके से हम ग्लोबली देख रहे हैं? देखिए, अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर भी इस समय जो है ड्राई वेदर कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं, ज़्यादा क्लियर स्काई कंडीशंस हैं और उसका लोकेशन भी ऐसा है कि जो सूरज की रोशनी वो भी ज़्यादा देर तक और सीधी जो है यूरोप के काफ़ी क्षेत्रों में पड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार जो दिन के तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तापमान 40 डिग्री के ऊपर भी कई स्थानों पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से हम देखेंगे तो जब गर्मी पड़ती है तो जब सूरज रोशनी पड़ती है तापमान बढ़ते हैं। एक कारक ये भी होता है, इसके साथ साथ में जो वेदर फीचर्स होते हैं, जैसे कोई एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन अगर डेवलप
हो गया है अपर ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि सतह के ऊपर, और उसकी वजह से सबसिडेंस मोशन होता है, यानी कि जो हवा होती है उसको नीचे की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से हवा में कंप्रेशन होता है और वो भी एक वार्मिंग जनरेट करता है। तो इस तरह के जो कारक हैं वो इस समय यूरोप के ऊपर जो है एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जब इस तरह की ब्लॉकिंग कंडीशंस बनती है जहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम या एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन डेवलप होते हैं, तो ये कुछ दिनों तक अपने पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से कई दिनों तक इस तरह कंडीशन जो है कंटिन्यू रह सकती हैं। अंतिम सवाल करूंगी, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, ऐसी जानकारी आ रही है, क्या ऐसा है क्या, और इसकी वजह क्या है कि इतने सालों बाद इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिला है? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं यूरोप की, तो देखिए उसके लिए तो डेटा को एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कितने साल से इस तरह कंडीशन बन रही है। लेकिन जो इस तरह का ब्लॉकिंग हाई फीचर है, ये पास्ट में भी देखा गया है कि इस तरह के ब्लॉकिंग हाई फीचर्स बनते हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पर एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन या हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जो कि क्लाउड्स के फॉर्मेशन को सप्रेस करता है, यानी क्लाउड्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। लगातार सूरज की रोशनी का जो डायरेक्ट जो है अवेलेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। साथ साथ में सबसिडेंस मोशन की वजह से भी एक और सपोर्ट मिलता है और वार्मिंग होती है, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो साफ तौर पर मौसम में बदलाव तो ज़रूर होगा, लेकिन इस वक्त अभी भी आपको मानसून के लिए इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।